गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अगस्त 2024 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस, आप सबके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ रेजोनेट करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। और ये रीडिंग ऑल साइन होगी, एरिस टू पाइसेस, कोई भी साइन वाला लड़का लड़की कपल इस रीडिंग को देख सकता है, उनके काम आएगा। ठीक है, मैं कार्ड शफल कर रहा हूं। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप उसे सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर बार की तरह आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। ठीक है, एंड बी पॉजिटिव गाइस। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए देखते हैं अगस्त 2024 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा है। इंस्टीट्यूशन, रिजूस एंड सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन आ रहा है गाइस आपकी लाइफ में। हार्मोनी, लव की बात हो और कुछ लव के ऐसे कार्ड ना आए तो फिर बात ही क्या है। यानी कि हमारा ये टॉपिक बिल्कुल सही है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है बिल्कुल सही लिया है। मटेरियल हार्वेस्ट, ये भी गुड साइन है। न्यू बिगिनिंग, अगेन अच्छा कार्ड है गाइस। प्रोस्पेरिटीज बिगिन, आई होप आपको कार्ड अच्छे से नजर आ रहे होंगे। Material and spiritual prosperity, universe, love begins, and next one is destiny, and bottom of the deck से हमारे पास है patience। लव लाइफ में पेशेंस तो रखना ही पड़ता है गाइस, और चाहे कोई सी भी फील्ड हो, बिना पेशेंस के तो काम कहीं बनते ही नहीं है। धैर्य तो रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कार्ड ले लिए गाइस। आपने अपने मन में कोई क्वेश्चन सोच लिए होंगे अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, या किसी और फील्ड के लिए कोई क्वेश्चन अगर आप सोचना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड। चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। मैं कार्ड ले चुका हूं। जैसा आज का टॉपिक है आप जानते हैं, अगस्त 2024 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लव लाइफ की बात करूं तो यहां पे लव लाइफ में हार्मनी, लव बिगिन आ रहा है। और यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां एक मैसेज और आ रहा है निकल के। आप सबके ऊपर ये बात नहीं लागू होगी, आप में से कुछ परसेंट, आई थिंक 25 to 35% आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो तकरीबन 30 साल से ऊपर के हैं, 30 to 45 ईयर के बीच के, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो या तो उनका डिवोर्स हो चुका है या वो डिवोर्स की वेट कर रहे हैं। मतलब दोनों ही तौर पे, मतलब वो सिंगल हैं एट ए टाइम। तो कहने का मतलब ये है
कि अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है उनको भी, क्योंकि प्यार आ रहा है। क्योंकि देखो, होता है कभी हम किसी कनेक्शन में हो, वो कनेक्शन सही से नहीं दौड़ता। अब इसमें ये मत देखना गलती किसकी, आपके पार्टनर की, आपकी, कोई बात नहीं। ये हालात की गलती होती है, आपकी, आपके पार्टनर की नहीं। ठीक है, इसलिए दिल पे ज्यादा बोझ लेके मत चलो कि अब आपकी लाइफ में अब क्या होगा। अगर आप लड़के हैं तो भी, अगर आप लड़की हैं तो भी, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। कभी कभी हम एग्जाम में भी सही क्वेश्चन के आगे गलत आंसर लिखकर आ जाते हैं, ये सोच के कि ये आंसर एकदम सही है। ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही लगता है जिसका आंसर हमें याद होता है, और अचानक उस क्वेश्चन में कुछ बदलाव होता है, और वो बदलाव के कारण हम जो आंसर हमें पता होता है कि यही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, हम वो आंसर लिखाते हैं, जबकि हम क्वेश्चन को पूरा ढंग से समझ नहीं पाते। अरे ये क्वेश्चन तो दूसरा क्वेश्चन था। तो उसी प्रकार हमारी लाइफ में कोई आया, हमें लगा ये सही है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज, पर वो शादी टूट गई, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये कोई है कि आप दोबारा एग्जाम नहीं दोगे? कंपार्टमेंट आने के बाद क्या दोबारा एग्जाम नहीं देते? देते हैं ना। तो उसी प्रकार डिवोर्स हो गया तो आगे नहीं बढ़ोगे क्या? चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की, आपको पूरा हक है आगे बढ़ने का। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां आपको सबसे पहले जो मिल रहा है वो मिल रहा है न्यू बिगिनिंग। 0 नंबर ये कार्ड है, यहाँ पे हम पे टोटल नंबर जो आए हैं, 0 नंबर तो 0 हो ही गया अपने पे। 9, 9 हमारे पे एक है। 6, 1, 2, 6 हम पे 2 है। 1 हम पे 1 एंड 2 एंड 3, 3 हम पे 1 नंबर है, यानी कि मास्टर नंबर 111 है हम पे। 3 नंबर 1 2 3 बार है। ठीक है, और 6 मैं बता चुका हूँ। 3 नंबर 1 1 2 2 बार। 5 नंबर है हम पे 1 बार। 2 नंबर 1 बार, यानी कि यहाँ पे जो बात आ रही है निकल के, यहाँ बात आ रही है 1 नंबर की। 1 नंबर सन का नंबर होता है, सूर्य नारायण का, न्यू बिगिनिंग। ठीक है ना, न्यू बिगिनिंग। और ये 0 नंबर आया है, न्यू बिगिनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपकी लाइफ में सन की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी, यानी कि आपके जीवन में एक नई सुबह आ रही है। सन का मतलब नई सुबह होता है, उजाला होता है, रोशनी, प्रकाश होता है, न्यू बिगिनिंग होती है। न्यू बिगिनिंग का तो ये कार्ड है ही 0, यानी कि आपकी कोई रिलेशन खत्म हुई, आप आ गए वापिस वहीं से जहां थे। ठीक है, आपने सोचा था आपकी घर गृहस्थी आगे बढ़ेगी, पर नहीं हुआ, टूट गई, कोई बात नहीं, आप वहीं के वहीं रह गए, सिंगल हो गए डबल से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये कोई है कि आप दोबारा से डबल नहीं होगे ना। न्यू बिगिनिंग आ गई आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग क्लियर आ रही है। और यहाँ जो हम पे तीनों 1 नंबर के कार्ड है, तीनों लेता हूं एक साथ। पहला 1 प्रोस्पेरिटी बिगिंस, सेकंड 1 लव बिगिन, ध्यान रखना यहाँ पे बिगिन बिगिन आ रहा है। तीसरा 1, ये 10 नंबर है, 10 नंबर यानी 1, 10 नंबर यानी 1, डेस्टिनी। अब इनको ऐसे मैनेज कर लेते हैं। न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी, ठीक है, डेस्टिनी मिल रही है आपको। डेस्टिनी यानी मंजिल। आपकी मंजिल क्या है? प्यार, आपकी लाइफ सेटल। ठीक है ना, आपकी लाइफ सेट हो जाए। ठीक है ना, आपकी लाइफ सेट हो जाए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए, ये आपकी डेस्टिनी। आप ये कामना कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको आपकी मंजिल मिले। ठीक है, तो मंजिल मिल रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है लाइफ में। ठीक है, लव बिगिन हो रहा है, आप लव चाहते हैं, लव बिगिन हो रहा है आपको, आपको आपके पार्टनर का, होने वाले पार्टनर का साथ मिल रहा है। आपके जीवन में भी इंद्रधनुष खिलेगा। ठीक है, तूफान के बाद बारिश तूफान में जब बारिश आती है, तो उसके बाद जब हल्की हल्की धूप निकलती है तो इंद्रधनुष निकलता है। तो वो इंद्रधनुष आपके लिए अब निकलने वाला है। प्रोस्पेरिटी बिगिन, आपके प्यार का बीज
आपकी सक्सेस का बीज बो दिया गया है आपके द्वारा, आपके मैनिफेस्ट के द्वारा, ठीक है ना। अब वो धीरे धीरे करके पेड़ बन रहा है और उसमें फल आएंगे, और वो फल कौन खाएगा? आप खाएंगे अपने पार्टनर के साथ मिलके। तो यानी कि ना सिर्फ लव, बल्कि एक एविडेंस भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में आने वाले अगस्त के महीने में, ठीक है। और यूनिवर्स का आपको पूरा साथ मिल रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है। नंबर 3 का ये कार्ड है, नंबर 3 यानी देवगुरु बृहस्पति का नंबर, ठीक है। तो देवगुरु बृहस्पति का आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, आपको एविडेंस की कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी शादी भी अब अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। आपने जो मैनिफेस्ट किया ना, वो मैनिफेस्ट आपका यूनिवर्स ने सुना है, और वो मैनिफेस्ट भी आपने यूनिवर्स के कहे अनुसार ही किया है, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, ठीक है ना। तो मैनिफेस्ट भी आपने उनकी आज्ञा के अनुसार ही किया है, ठीक है। हाँ, होता है थोड़ा बहुत, देखो हर किसी की लाइफ में हर किसी को हर चीज जल्दी नहीं मिलती, और ना ही देर से मिलती है, सबको टाइम पे मिलती है। हम ये सोचें कि यार जो हमसे पहले थे वो कामयाब हो गए, हम कामयाब नहीं हैं, यार वो उनके कर्म थे, ये आपके कर्म हैं, कर्म अनुसार ही फल मिलता है। बस हमें क्या करना है? हमें पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ना है, अपना प्रयास करना है, अपनी लाइफ को बेहतर करना है। जो भी हमें नॉलेज है, जो भी हमें एक्सपीरियंस है, जो भी हम समझ सकते हैं, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन हमें गाइड कर रहे हैं, हमें उनके अनुसार आगे बढ़ना होगा। इसलिए अपने आप को किसी और को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, आपके पास जैसा मैंने कहा लव के साथ साथ एविडेंस आ रही है। यहाँ एविडेंस के ये दो कार्ड आप देखिए, मेटेरियल हार्वेस्ट एंड मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, यानी कि आपको तीन चीज मिल रही है यहाँ। नंबर 9 एंड नंबर 6, नंबर 9 मंगल का, नंबर 6 शुक्र का। मेटेरियल हार्वेस्ट यानी आप अपनी मेहनत अपनी लगन से मेटेरियल हार्वेस्ट यानी एविडेंस क्रिएट करेंगे, अपने एसेट बढ़ाएंगे, अपनी जमीन जायदाद अपना बैंक बैलेंस आप बढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपको आपके सक्सेस से मिलेगा, यानी कि आपके साहस से मिलेगा ये सक्सेस, आपको आपके साहस से आपको ये सक्सेस मिल रहा है, पहली बात तो ये। दूसरा नंबर 6, नंबर 6 शुक्र का प्रतीक है, शुक्र ग्रह का नंबर नंबर 6 है। मेटेरियल स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, स्पिरिचुअल थोड़ा आध्यात्मिक भी आपको मिलेगी, आध्यात्मिक शक्ति आपको मिल रही है। महादेव महादेवी का थोड़ा ध्यान करो तो ये चीज और बढ़ जाएगी। शुक्र लग्जरी लाइफ देगा आपको, मेटेरियल आपको मिल रहे हैं, एविडेंस मिल रही है, लव मिल रहा है, ठीक है। और इसके साथ में हार्मोनी का ये कार्ड, हार्मोनी नंबर 6 अगेन शुक्र का नंबर है। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध चाहिए हो तो शुक्र मजबूत होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये दोनों लड़का लड़की, ये दोनों कपल एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, यही प्यार है, ठीक है ना। प्यार असली यही है कि एक दूसरे के साथ आपको रिस्पेक्ट मिले, आ, एक क्या कहते हैं, एक कंफर्टेबल का एहसास हो कि आप कंफर्ट हैं, तो यही हार्मोनी है, ठीक है ना। ये प्यार आपको मिल रहा है, आने वाले अगस्त के महीने में मिलना चालू हो जाएगा, शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको अभी नजर नहीं भी आ रहा, आप सबको, ऐसा नहीं है कि आप सभी को, आप में से कुछ लोगों को अगर नहीं, नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए काम नहीं हो रहा, आपके लिए यूनिवर्स काम कर रही है। बस आपको क्या चाहिए? आप जो कर रहे हैं करते रहिए, उसमें डिले मत करिए, आप प्रयास करेंगे, यूनिवर्स फल देगी, ठीक है। कर्म आपके हाथ में, फल नहीं, ध्यान रखना। इसलिए ये मत सोचो कि कुछ नहीं हो रहा, सबसे बड़ी भूल यही है कि कुछ नहीं हो रहा ये सोचना, हो रहा है। यूनिवर्स बहुत बड़ी है,
आप नहीं समझ पाएंगे, कोई नहीं समझ सकता, मैं भी नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता, लेकिन काम हो रहा है आपके लिए। हो रही है प्लानिंग आपके लिए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको क्या सीखना है, कब कौन सी चीज आपको मिलनी है लाइफ में। ये चीज आपके लिए प्लानिंग पूरी हो चुकी है। बस धीरे धीरे कर कर ही वो बीज पेड़ बनेगा और फल आएगा और वो आपको मिलेगा चखने को। ठीक है। और रीजूस एंड सेलिब्रेशन नंबर 3, अगेन बृहस्पति का नंबर है, देवगुरु बृहस्पति जी का। तो एक चीज सेलिब्रेशन की जो बात आ रही है, रीजूस, रीजूस हम रीयूनियन भी कह सकते हैं, हम गेट टुगेदर भी कह सकते हैं, हम इसको कोई पार्टी फंक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन आ रहा है, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है और सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में प्यार और एविडेंस दोनों को लेकर आ रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको मिल रही है और ये जो मिल रही है यही चीज आपको एक मैसेज और कर रही है कि ये चीज आपको कैसे मिलेगी। ये चीज आपको मिलेगी दो तरीकों से। एक तो आपको अपने इंस्टीट्यूशन फॉलो करने होंगे, जो काम कर रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो करते रहो। क्योंकि नंबर 2 का कार्ड है चंद्रमा का, यानी आपका मन थोड़ा सा परेशान है, थोड़ी बहुत टेंशनें हैं आपके मन में। टेंशन हर किसी के मन में होती है, लेकिन देखो टेंशन से घबरा के, कहना आसान है लेकिन फिर भी करने में क्या जाता है। टेंशन से घबरा के काम नहीं छोड़ना अपना, क्योंकि अगर आपने अपना काम छोड़ दिया तो आपका काम कोई नहीं करेगा। आप ही हैं जो आपका काम कर सकते हैं, आप ही हैं जो आपको समझ सकते हैं, और कोई सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ठीक है। नंबर 14 यानी कि बुध, बुध का नंबर है पेशेंस। पेशेंस रखना होगा आपको, पेशेंस रखना होगा। ये देखो जैसे मैं बात कर रहा था बीज और पौधे की, देखो ये जो है पर्सन, लड़का लड़की, इसके हाथ में एक बीज है, पेशेंस रख रखा है और धीरे धीरे ये बीज में से पौधा निकल रहा है। अब ये पौधा पेड़ बनेगा, पेड़ में फल आएगा, फिर ये बंदा बंदी इस फल को चखेगा, खाएगा। ठीक है। लेकिन बिना पेशेंस के तो नहीं होगा। 5 नंबर है बुध का, तो बुध व्यापार का कारक है, व्यापार बढ़ाता है। ठीक है ना। तो आपको बहुत धैर्य से काम करना होगा, क्योंकि व्यापारी जो होता है ना, व्यापारी बिजनेसमैन, उसके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको एक सही प्रॉफिट चाहिए मार्केट से, तो आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो जहां आपको 1000 रुपए मिलने थे वहां आपको 500 मिलेंगे और बाद में आप कहोगे यार मैंने थोड़ा और सब्र किया होता तो अच्छा था। तो ये चीज एक अच्छे व्यापारी का लक्षण नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज, इसी में एक चीज और है, जरूरत से ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है कि यार मैंने इतना लगाया था, मुझे इसमें 2 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं 5 रुपए का लालच ना करूं कि 5 मिलेंगे तो ही मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा। नहीं, आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, 2 रुपए ले लो, उस 2 रुपए से आके इन्वेस्टमेंट करो, ये चीज करो। तो यहां आपको प्यार मिल रहा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि इस बात का मतलब ये है, आप अगर ये सोचो कि यार हमें अपने होने वाले पर्सन से वो सारी चीजें मिल जाएं जो मिलनी चाहिए। कामना देखो हर कोई करता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप सोचो यार ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। एक पर्सन आपको क्या देगा? सबसे पहले आपको उससे चाहिए प्यार, रिस्पेक्ट और वो केयर, वो चीज आपको पहले मस्ट है। ठीक है ना। आप ये सोचो कि यार नहीं वो हमें ये भी दें वो भी दें, तो हर चीज नहीं मिलती हर किसी को, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आप इस चीज को समझो और आगे बढ़ो। ठीक है। कुछ और कार्ड लेता हूँ गाइस, कि अगस्त का महीना आपको और क्या मैसेज कर रहा है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। एक कार्ड आया गाइस, ले ही लेता हूं उसे। यस, बी हेजिटेटिव, रिकवरी, रोमांस
एंड बॉटम ऑफ द डेक से इफ यू बिलीव, यानी कि अगर आपको आप पे बिलीव है, गॉड पे बिलीव है, माता रानी भोले बाबा पे बिलीव है, तो आपके जीवन में रोमांस की शुरुआत हो गई है। और अगस्त का महीना आते आते आपको ये रोमांस मिलेगा, इस पे आपका हक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ईयर फ्रॉम नाउ, इसके नीचे जो कार्ड है ये भी लेता हूं, यानी कि इस आने वाले साल से शुरुआत हो जाएगी आपके जीवन में रोमांस की और रिकवरी की। जो कुछ अभी तक आपने खोया है, जो कुछ खोया है अभी तक आपने लाइफ में, चाहे वो पैसा हो, सेहत हो या रिश्ता हो प्यार का, वो सब चीज आप रिकवर कर पाएंगे। कब करोगे? जब आपको ये बिलीव होगा कि सब कुछ आपके अपने हाथों में है। अगर अब भी आपने सही वक्त पे सही फैसला किया तो ये चाबी आप तरक्की के ताले में लगा पाएंगे। और वो तरक्की का ताला आपके प्यार, आपकी एविडेंस का है। ठीक है, आपकी सेहत का है। ये चाबी आपकी हिम्मत की है, ध्यान रखना। और यस, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है क्या अब सच में होगा, क्या सच में हो सकता है, क्या अब भी उम्मीद बाकी है, तो बिल्कुल दोस्त है उम्मीद बाकी। चाहे फिर आप लड़के हैं या आप लड़की, उम्मीद बाकी है, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। ठीक है, आपका लकी नंबर बता रहा हूं गाइस, आने वाले अगस्त के लिए क्या रहेगा। 336, 336 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस आने वाले अगस्त के लिए। 6 नंबर दोबारा से आया है। 6 नंबर आप जानते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है। आप 6 के अकॉर्डिंग कोई वर्क कीजिएगा, कोई नए काम की शुरुआत करना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, या जो भी चीज आपको ठीक लगे वो 6 नंबर के अकॉर्डिंग करना, तो आपको उसमें सफलता के ज्यादा चांस रहेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां हम बात कर रहे हैं प्यार की। 6 नंबर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का, पति पत्नी के बीच आप जानते हैं मधुर संबंध बिना शुक्र मजबूत हुए नहीं हो सकता। इसलिए आपको चाहिए आप अपना शुक्र मजबूत कीजिए। ठीक है, और भोले बाबा माता रानी का ध्यान कीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए। आपको आपकी लव लाइफ में धीरे धीरे करके सक्सेस मिलनी चालू हो जाएगी। ठीक है ना। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू गाइस, जय माता दी।